ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। मंगल 5 दिसंबर को अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं। 16 जनवरी तक ये यहाँ पर रहेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु पहले से विराजमान है, बुध भी इसमें है। तो एक जो प्रभाव पड़ेगा, चूँकि सूर्य केतु और मंगल एक साथ ज़बरदस्त अंगारक योग बनाते हैं, थोड़ा सा ये एग्रेशन को क्रिएट करेगा, एकदम ऊर्जावान स्थिति उत्पन्न इस समय करेंगे। बुध जब तक यहाँ रहेंगे, बुध यहाँ रहने वाले हैं 10 दिसंबर तक, तो जब तक बुध यहाँ रहेंगे तब तक तो जो ऊर्जा है वो थोड़ी संतुलित रहेगी। लेकिन जब बुध हटेंगे 10 को, तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सूर्य रहेंगे, तो ये ऊर्जा कई लोगों के लिए अनियंत्रित भी हो जाएगी। जिसकी कुंडली थोड़ी एग्रेसिव है पहले से, जैसे वृश्चिक लग्न, तो वैसे भी वृश्चिक और सिंह दो थोड़ी सी एग्रेसिव लग्न होती है। मेष वृषभ थोड़ी सी जिद्दी और हठी लग्न होती है। तो ये जो तेज लग्न हैं, थोड़ी इसमें एग्रेशन होता है, थोड़ा इसमें क्रूरता भी होती है, थोड़ा इसमें साम्राज्यवादी विचार भी होता है। और यहाँ पर सूर्य और केतु का एक साथ होना मंगल के साथ ऊर्जा में अप्रत्याशित वृद्धि करेगा। तो जिनकी कुंडली भी इसी प्रकार के योग में है किसी प्रकार से, जैसे सूर्य मंगल की युति लग्न में हो, या केतु मंगल की युति हो, केतु सूर्य की युति हो, केतु खुद भी वृश्चिक में हो जन्म के समय, तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और जिनके नहीं भी है उनका भी कुछ समय के लिए यह उसको बढ़ाएगा। जिस भाव में होगा उससे संबंधित चीज़ों को इंक्रीज करेगा। कहीं हानि दे सकता है, कहीं बहुत अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बुध जब तक, जैसा मैंने कहा, रहेंगे तब तक उस ऊर्जा में बुद्धि का भी समावेश रहेगा। लेकिन बुध के हटने के बाद, चूँकि सूर्य वहाँ पर अभी 16 जनवरी तक रहेंगे, तो उसको लमसम आप 15 मान के चलिए, 16 दिसंबर तक, कि 15 दिसंबर तक जो है वो थोड़ा सा, जो 5 दिन का टाइम है वो ज़्यादा एग्रेशन का रहेगा। और मंगल केतु का युति तो जो है वो 16 जनवरी तक रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के सारांश देखें तो 10 से 15 दिसंबर का जो टाइम होगा वो ज़्यादा एग्रेशन का होगा, बहुत अधिक एनर्जी का होगा। फिर 15-16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी का जो टाइम होगा उसमें भी एग्रेशन रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सूर्य के हटने के कारण कुछ उसमें कमी आएगी। ये अंगारक योग भी बनाता है, विस्फोटक योग भी बनाता है और कीर्ति योग भी बनाता है। मंगल खुद वृश्चिक में होंगे अकेले तो वो रोचक टाइप का योग बना देंगे। कहीं कहीं सूर्य मंगल की युति जबरदस्त राजयोग क्रिएट करेगी। तो इनको देखते हैं कि किस भाव में कहाँ कहाँ यह बन रहा है और किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह है। ये चीज़ जरूर जानिएगा कि जिस भाव में जहाँ का भी होगा उस भाव से संबंधित परिणाम अच्छे या बुरे बहुत तेज आएंगे, पलक झपकते आएंगे, मौका नहीं मिलता। अच्छा हो तो, बुरा हो तो। आप पता चले कि आप शाम में कुछ भी नहीं है, रात में अपना खाना पीना खा के सो रहे हैं और सुबह उठे तो आपके जीवन में एकदम से कोई बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज आया, या आप एकदम सब कुछ अच्छा से आप घर से निकले, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लग रहा है सब कुछ अच्छा हो जा रहा है, अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हुई जो कि एकदम से ज़िंदगी को पलट के रख देगी। तो इस प्रकार का योग यह बनाएंगे। अब एक एक करके राशियों की चर्चा करते हैं। अंत में थोड़ा बहुत कैसे इसको कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर चर्चा करूंगा। मेष वालों के लिए जो यह योग बन रहा है, इसमें मंगल अष्टम भाव में आ रहे हैं लग्नेश होकर के। लग्नेश का, हालांकि अष्टम भाव के भी स्वामी खुद ही हैं मंगल लग्नेश भी हैं। तो आयु पर तो खतरा लगभग नहीं मंडराएगा, लेकिन यह तेज चोट चपेट का योग बना सकते हैं। सूर्य केतु और मंगल की युति अस्त्र शस्त्र से, विस्फोटकों से, बिजली के उपकरणों से चोट चपेट देने में समर्थ है। हालांकि यह कार्य व्यापार में वृद्धि कराने वाले होंगे, निर्णय शक्ति अच्छी होगी और व्यापार में कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है, कुछ अप्रत्याशित गेन हो सकता है। धन अचानक बहुत अधिक मात्रा में इस दौरान आ सकता है। शत्रु परास्त होंगे। कर्ज इत्यादि अगर लंबे समय से चल रहा है तो कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है कि अनप्लान्ड कर्ज खत्म हो जाए। मतलब आपको लग रहा है पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसा इस तरह से धन आ सकता है, ऐसे
समीकरण बन सकते हैं कि वो कर्ज से आपको मुक्ति अचानक मिल जाए। वाद विवाद कोई लंबे समय से चल रहा है तो वो भी समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर सेहत को लेकर के थोड़ा नकारात्मक, और कार्य व्यापार और धन के मामले में यह पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल, पंचमेश बुध, सूर्य जो है सुख स्थान के स्वामी, और केतु भी कई जगह मान्यता है विभिन्न मतों से कि वृश्चिक में उच्च के होते हैं या वृश्चिक उनकी राशि। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं धनु को प्रेफर करता हूँ, मुझे लगता है धनु में केतु ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ पर जो युति बनेगी वो सप्तम भाव के लिए अगर देखा जाए तो एक तो यह है कि चूंकि लग्न में भी राहु हैं तो यह अचानक जो है वो प्रेम विवाह, जैसे बहुत लंबे समय से रिश्ता चल रहा है कि एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और एकदम सडन डिसीजन होगा और अचानक विवाह का योग बहुत से लोगों के लिए बन सकता है। कई लोगों के लिए जो अविवाहित हैं या विवाह टूट चुका है, डिवोर्स्ड हैं या किसी कारण से पहला विवाह ठीक नहीं चला, उनके लिए दूसरे विवाह का योग भी बहुत तेज़ी से बनेगा। व्यापार के मामले में नए अनुबंध, नई साझेदारी का योग बन सकता है और कुछ अच्छे प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कुछ बड़े फैसले इस समय ले सकते हैं। धन के लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा और कार्यस्थल पर कहीं यह वाद विवाद की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। चेहरे पर जो है मस्तक या ऊपरी हिस्सा जो है, क्योंकि मंगल की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि लग्न पर भी जारी, जहां राहु भी बैठे हुए हैं, तो यह चोट चपेट बना सकता है। शीघ्रता में कोई डिसीजन ना लें क्योंकि मन को कई बार व्यग्र करेगा। जैसे मैंने कहा बुध जब तक यहाँ पर होंगे तब तक तो राहत होगी, लेकिन बुध के हटते ही यह जो है वो थोड़ा सा एग्रेशन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिस कारण से आप कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। तो कोई भी निर्णय लेना हो, फैसला लेना हो, थोड़ा सा ठहर करके आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह छठे भाव में बन रहा है। अब छठे भाव में मिथुन लग्न में मंगल जो है वो एक तरह से शत्रुवत भाव रखते हैं, मार्केज भी हो जाते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। छठे भाव का स्वामी छठे में, उससे शत्रुता का व्यवहार, हालांकि बुध भी रहेंगे लेकिन बुध हट जाएंगे, तो यह अचानक ऋण, रोग और शत्रु उत्पन्न कर सकता है। चोट चपेट, वाद विवाद और कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। घटना दुर्घटना भी होने की प्रबल संभावना यह बनाएगा। जैसा मैंने कहा कि मैं लास्ट में कुछ इसको कैसे कुछ हद तक इसको सप्रेस किया जाए, इसके प्रभाव को इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन यह बनाएगा तो थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सुखद स्थिति नहीं उत्पन्न करेगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ अशुभता का योग बनेगा। घर परिवार को लेकर के झटके से मैंने कहा कि ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें कर्ज इत्यादि आपको लेना पड़ जाए, तो यह कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न यहाँ पर नहीं कर रहा है। करीबी लोगों से भी वाद विवाद का योग बनाएगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अशुभता की स्थिति होगी। यात्राएं जो है वो थोड़ी कष्टकारी होंगी। तो आपके लिए यह सुखद स्थिति उत्पन्न, यह युति जो पूरी बन रही है, मंगल, सूर्य, बुध, केतु सब मिलाकर के कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। बुध जब सप्तम में आएंगे, दृष्टि जाएगी आपके लग्न के ऊपर, तब भी कुछ राहत चोट चपेट में होगी, कुछ चीज़ों में बेहतर होगा, लेकिन तब भी यह खतरनाक ही रहेंगे क्योंकि सूर्य, मंगल और केतु जो है छठे भाव में रहेंगे। तो यह प्रबल नकारात्मक स्थिति आपके लिए बनाएगा और इस दौरान कोई वाद विवाद होगा तो शत्रु बहुत प्रभावशाली मिलेंगे, यानी उनसे निपटना जो है वो थोड़ा कठिन हो सकता है। तो संभल करके रहने की जो है आवश्यकता रहेगी, या कहूँ कि सुझाव है आपके लिए। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो यह जो युति बन रही है ये पंचम भाव में बन रही है। अब लाभेश सूर्य हैं, पंचमेश मंगल हैं, आपके लिए पराक्रमेश बुध हैं, केतु वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक तो महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी और डिसीजन भी कुछ आप ऐसे लेंगे जिससे कि आपको लाभ हो। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी स्थिरता का भाव रहेगा, लेकिन फिर भी सफलता के प्रबल आसार रहेंगे। हालांकि जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो सकता है। क्रोध हावी हो सकता है, बहुत क्विक रिस्पांस आप चीज़ों पर करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा कष्ट जो है वो हो सकता है, कुछ कठिनाई हो सकती है माता को या बच्चे को भी कुछ न कुछ कष्ट जो है यह उत्पन्न यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो केतु की उपस्थिति यहाँ पर है वो थोड़ी हानिकारक है। सूर्य मंगल तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन केतु यहाँ पर अच्छी स्थिति उत्पन्न संतान के दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। दूरदृष्टि रहेगी और लाभ के मामले में यह बहुत अधिक आपके लिए लाभकारी होंगे
और कुछ बड़े बड़े फैसले आप अपने जीवन से संबंधित इस दौरान ले सकते हैं, विशेष करके कार्य, व्यापार और करियर को लेकर के। तो करीब करीब जो इस गोचर का प्रभाव है वो करीब 80 से 90% आपके लिए फ़ायदेमंद है। केवल गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टकारी स्थिति उत्पन्न होगी, या बच्चे के लिए भी थोड़ी बहुत जो है चोट चपेट का खतरा यह उत्पन्न कराएंगे आपके बच्चे के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि दूसरे की कुंडली के बारे में बहुत प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो अगर बच्चे की कुंडली में भी कुछ इस प्रकार का योग बन रहा हो, जैसे मान लीजिए उसके अष्टम में युति बन रही है, उसके लग्न पे युति बन रही है और आपके पंचम में बन रही है, तब चोट चपेट या घटना दुर्घटना की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। केवल आप में बन रही है, उसके कुंडली में स्थितियाँ अच्छी हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, फिर बहुत अधिक प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब बात किया जाए सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए ये युति जो है वो लग्नेश सुखेश की एक साथ बन रही है, और लाभेश की भी, आयेश लाभेश की, कई तरह की युतियाँ। घर मकान खरीदने का बड़ा प्रबल योग बनेगा इस दौरान। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगा। विशाल बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। योजना छोटे की बनाएंगे कि छोटा घर ले लूँ, 2 BHK ले लूँ, पता चले 3 BHK फाइनल होगा। गाड़ी छोटी लूँ, बड़ी गाड़ी फाइनल होगी। और घर में कुछ मांगलिक कार्य वगैरह का भी योग यह बना रहे हैं। सुख सुविधाओं में जो है वो बढ़ोतरी होगी, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्यस्थल पर चूंकि मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी तो प्रभावशाली आप रहेंगे, लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। तेज टकराहट हो सकती है, कहीं तेज वाद विवाद हो सकता है। स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा। और विवाद में हालांकि विजय आपकी होगी, लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति और थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न हो सकता है। घरेलू कार्यों से घर से दूर जाने की स्थिति भी बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें शुभता ज़्यादा है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्तियाँ ज़्यादा है, गेन ज़्यादा है। संघर्ष थोड़ा सा कार्यस्थल पर जरूर देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी यह वृद्धि और कुछ अच्छे योग आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि इन मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी जाएगी। तो यह कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आय, कार्य, व्यापार, पारिवारिक सुख, भौतिक, पारिवारिक सुख तो नहीं कहूँगा, सुख में थोड़ी बहुत कमी उत्पन्न हुई, क्योंकि सब अग्नि तत्व वाले ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन भौतिक सामानों की, सुख सुविधाओं की प्राप्ति अधिक होगी। लग्जरीज के लिए बेहतर यह जो है स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और कार्यस्थल पर थोड़ा वाद विवाद से आपको सावधान रहना चाहिए। कन्या वालों के लिए 3रे भाव में यह युति बन रही है, जहाँ पर कि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव के स्वामी हैं। और भाई बहनों से यह जो है वो संबंधों को अच्छा नहीं दर्शा रहे हैं। भला बुद्धि के बल पर उसे आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुद्ध का प्रभाव 3-4 दिन केवल रहेगा, उसके बाद बुद्ध हट जाएंगे। तो यह तेज वाद विवाद उत्पन्न करेगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद बिना मतलब का हो सकता है। पराक्रम हालांकि खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी 1 का 3 आप देने में समर्थ होंगे। कोई आपको 1 शब्द बोले तो उसका पलट के आप 3 जवाब दे देंगे। तो वो चीज़ बढ़ी रहेगी, और हो सकता है कि कई बार वो स्थिति को और बिगाड़ दे। तो थोड़ा सा संबंधों को लेकर के आपको सतर्क रहना है। भाग्य पक्ष में भी अचानक उतार चढ़ाव का योग बनेगा, चूँकि भाग्येश खुद बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले हैं और भाग्य स्थान पर राहु हैं, तो यह हानि का योग अधिक बनाएंगे। तो संभल कर थोड़ा सा, कहीं कोई केवल भाग्य का जहाँ मैटर होगा वहाँ थोड़ा संभल कर व्यवहार आपको करना होगा। ऊर्जा, पराक्रम अनियंत्रित हो सकता है। थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रख करके आप रिश्तों के प्रति थोड़ा सावधान होकर के अगर चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, अन्यथा कुछ करीबी रिश्ते लंबे समय के लिए या सदा के लिए टूट सकते हैं। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए 2रे भाव में यह योग बन रहा है। 7वें भाव के स्वामी हैं मंगल और 2रे भाव के स्वामी हैं लाभेश। लाभ स्थान पर कार्य व्यापार से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी खूब होगा। आप बड़ा धन कार्य व्यापार में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाणी प्रखर रहेगी, स्पष्ट बोलेंगे। तुला लग्न संतुलित है, सोच समझकर बोलने वाली लग्न है। कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है उसको बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन ये जो युति बन रही है, ये युति ऐसा करेगी कि कहाँ क्या नहीं बोलना वाला मतलब नहीं है। जो दिल में आएगा वो इस समय आप बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। इस कारण कुछ वाद विवाद भी उत्पन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कुछ लाभकारी स्थिति उत्पन्न होगी, वो जो है निर्णय आपके लिए लाभकारी बनाएगा। व्यापार में जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्ट करेंगे। चोट चपेट की संभावना इस समय भी बनेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है, तुला लग्न के लिए भी मंगल मार्केश होते हैं, और अष्टम पर मंगल की सूर्य की दृष्टि जा रही है। तो यह जो है वो थोड़ा सा झटके से चोट चपेट की स्थिति बनाएंगे। कुछ बड़े अप्रत्याशित लाभ
संभावित होगा इस दौरान अपने व्यापार में, और व्यापार में बड़े निवेश की भी संभावना यह बना रहा है। वृश्चिक वालों के लिए यह लग्न में ही युति हो रही है। दशमेश और लग्नेश दो ग्रह बैठे हैं, बुध भी हैं, बुध जो है आय स्थान, तो आयेश दशमेश और लग्नेश के, केतु भी। अचानक बड़ी ख्याति का योग बन रहा है और अचानक बड़ी संभावनाएं, बड़ा कार्य, व्यापार, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आप हैं, जिस लेवल पर हैं उसमें कुछ जंप जो है यह देने में समर्थ यह मंगल का यह गोचर जो है और जो बाकी ग्रहों की युतियां हैं वो बनाएंगी। तो कुल मिलाकर यह कैरियर के दृष्टिकोण से तो काफ़ी शुभ योग बना रहा है। जब तक बुध है तब तक डिसीजन पावर भी बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा रहेगा। सूर्य के हटने के बाद कुछ राहत होगी लेकिन क्रोध और बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा जो ये मंगल का गोचर है ये सावधानी बरतने वाला होगा, क्योंकि अकेले मंगल रहते तब भी एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन केतु क्या है, इन्फ्लुएंसर है। केतु जो है वो एकदम से हाइप देता है किसी चीज़ को, असंतुष्टि भी उत्पन्न करता है। हर चीज़ आदमी बड़ा सोचता है, बड़ा आकार लेगा और कई बार उससे असंतुष्ट होगा। तो चूंकि जब तक सूर्य बुध मंगल हैं तब तक तो प्राप्तियां होंगी, उपलब्धियां होंगी, हासिल होगा। लेकिन जैसे ही बुध हटेंगे थोड़ी असंतुष्टि का बोध भी होगा, पाएंगे बहुत कुछ लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, प्यास और बढ़ेगी। तो यह आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला होगा, उसको बड़ा आकार देगा और निश्चित ही एनर्जी लेवल बहुत अधिक रहने वाला है। घर परिवार ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए थोड़ा सा यह बेहतर योग बना रहा है। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करें। जीवन साथी के साथ तेज वाद विवाद का योग भी यह बनाएगा। कई लोगों के वैवाहिक जीवन इस समय टूट सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा यह योग नहीं बना रहा है, क्योंकि जो सप्तमेश है वो गोचर में ठीक जगह पर नहीं है और सप्तम में राहु है। मंगल की भी दृष्टि जा रही है, सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, बुध की भी दृष्टि जा रही है। तो यह वैवाहिक जीवन में बड़ा तनाव दे सकता है और कुछ लोगों के लिए यह नया और अनैतिक रिश्ता भी उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़ा सा रिश्तों को लेकर के आपको सावधान रहना है। सोच समझकर किसी नए रिश्ते में पड़ें और अपने जो वर्तमान रिश्ता चल रहा है उसको संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह युति जो बन रही है ये द्वादश भाव में बन रही है। खर्च अधिक होगा, आय में थोड़ी कमी रहेगी और आय की अपेक्षा व्यय जो है वो अधिक हो सकता है। अप्रत्याशित यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। सुदूर से और यात्राओं से लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई होगी, वहाँ पर आपको जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में प्रयास अगर अधिक नहीं करेंगे तो यह असफलता भी दे सकता है। जो आप कहीं शामिल हो रहे हैं शिक्षा प्रतियोगिता में तो थोड़ी सावधानी रखें और तैयारी अच्छे से करें। कुछ लोग अवसर से चूक जाएंगे। तो धनु वालों के लिए यह गोचर कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद या करीबी लोगों को किसी न किसी प्रकार का कष्ट का होने का संकेत जो है यह गोचर दिखा रहा है। तो धनु वालों के लिए बहुत शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह युति हो रही है आय स्थान पर। आय स्थान पर अधिकांश क्रूर ग्रह हों, तेज ग्रह हों तो वो आय में वृद्धि करते हैं। 4 ग्रह हो रहे हैं, शुभता बनी रहेगी। चूंकि आयुष भी है मंगल, हालांकि सूर्य यहाँ पर अष्टमेश हैं तो थोड़ी कमी उसमें अचानक कर सकते हैं, लेकिन बुध भी हैं और मंगल भी हैं। मंगल लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो जो बुध का जो युति है वो तो 4-5 दिन बहुत अच्छा लाभ और भाग्यवश कुछ जो है वो उन्नति देने का योग बना रहे हैं। केवल जब सूर्य जब तक रहेंगे यानी 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक, तब तक कुछ कमी का फिर योग बन रहा है। फिर सूर्य के हटने के बाद स्थिति और बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर अगर जो मंगल के गोचर का प्रभाव देखा जाए तो वह इनकम के लिए अच्छा है और बड़े इनकम में अच्छी वृद्धि का संकेत है। जहाँ पर भी होंगे उससे कुछ अच्छी वृद्धि हो जाएगी, होने की संभावना जो है यह बनाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई है, क्रोध बहुत अधिक आएगा, क्रोध से आपको संभल कर रहना है। बचत नहीं होने देंगे, आय चाहे जितनी हो खर्च का रास्ता खुला रहेगा। ये जो मंगल का गोचर है यह शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। वाद विवाद में आपको विजय मिलेगी। ऋण इत्यादि, कहीं कर्ज इत्यादि है तो वो समाप्त हो, इस प्रकार का योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह मंगल का जो गोचर है वो शिक्षा, संतान के लिए हानिकारक, क्रोध को बढ़ाने वाला, लाभ में कमी,
लेकिन आय में वृद्धि, सेविंग लाभ में कमी नहीं, कहा जाए तो बचत नहीं होगी, बचत में कमी हो वो चाहे कर चुकाने में हो, कुछ खरीदने में हो, लेकिन इनकम को जरूर इंक्रीज करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अगर व्यापारी हैं तो भाई बहुत लाभ देने वाला है यह। बड़े अवसर, राज्य सरकार कहीं उच्च अधिकारियों के साथ कहीं काम रुका हुआ है उसमें बहुत तेजी आएगी। सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उनको अचानक बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना पहले भी बन रही थी और अब मंगल के आने से वह और जो है वो प्रभावशाली होने वाली है। तो यह एक सुखद स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। अच्छी सलाह मिलेगी, आप अच्छी दूसरों को भी अच्छी सलाह देंगे। बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी इस समय रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा इस दौरान। पारिवारिक जीवन के लिए उतना ही नकारात्मक है। घर में जो है वो बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, घर में वैचारिक मतभेद, पारिवारिक लोगों से कष्ट, मन उद्विग्न, एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। हालांकि और एक थोड़ी सी आपके अंदर दूसरों के काम में हाथ डालने की आदत भी होगी, दूसरे के सुख दुख में बहुत जल्दी आप जंप करेंगे, उसमें जाएंगे। हालांकि इससे प्रतिष्ठा मिलेगी लेकिन व्यक्तिगत जो सुख चैन है वो खोएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर मैं देखूं कि भाई इस मंगल के गोचर का प्रभाव क्या है, तो इसका जो 70-80% जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है। व्यक्तिगत सुखों की बात को हटा दूं तो यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी, उन्नति देने वाला, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और अचानक सम्मान प्राप्त का योग भी यह बनाएगा। व्यापार में बड़ी उन्नति दे सकता है और चीज़ें आपकी काफ़ी बढ़ सकती हैं, काफ़ी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। मीन वालों की बात की जाए, मीन वालों के लिए यह भाग्य स्थान पर बन रहा है, भाग्य स्थान पर। मीन वालों के लिए थोड़ी सी कठिनाई चल रही थी जब तक मंगल यहाँ नहीं थे। अब भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक आपको लाभ मिलेगा। छठे भाव के स्वामी भी हैं तो दूसरों की मदद से, दूसरों के सहयोग से, कर्ज इत्यादि से अगर लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से कहीं न कहीं आपके कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। क्योंकि बुध भाग जो है सप्तमेश भी हैं तो यहाँ पर एक तरह से युति छठे भाव के स्वामी भाग्येश और सप्तमेश की युति यहाँ पर हो रही है। तो यह जो है वो कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए जरूर थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भूमि वाहन इत्यादि लेने के लिए स्थिति ठीक रहेगी। करीबी लोगों से तेज वाद विवाद हो सकता है, संबंध कुछ बिगड़ सकता है, झगड़े झंझट से रिश्ते टूट सकते हैं। तो यह भाई और मित्रों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यह योग नहीं बनाएगा, लेकिन भाग्य में वृद्धि और अचानक रुके हुए कामों में वृद्धि, सफलता, कार्य व्यापार में सफलता और कर्ज इत्यादि अगर लेना चाहते हैं तो वो उसके द्वारा सुख की अनुभूति जो है वो आपको होगी। तो कुल मिलाकर के मंगल का गोचर यहाँ पर 60 से 70% जो है वो लाभकारी दिखा रहा है। अब मैंने जैसा कहा कि भाई कुछ जगहों पर यह बहुत, लगभग हर जगह कुछ एग्रेशन तो देगा। संतुलन की तो इसका उपचार क्या है? अब देखिए किसी भी चीज़ का मैं हमेशा बोलता हूँ कि उपचार केवल पूजा पाठ ही नहीं होता। पूजा पाठ जो है वो दैवी चीज़ों को, ऑरा को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन संतुलन की आवश्यकता होगी, कर्म की आवश्यकता होगी, वाणी की आवश्यकता होगी। तो पूजा पाठ का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप नियमित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। लेकिन पहले से नहीं कर रहे हैं, गोचर आ गया, उस समय करने जा रहे हैं, तो पहली बात है कि बहुत फ़ायदा तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन 2 दिन में ऑरा या आपकी एनर्जी डेवलप नहीं होती है। तो इस दौरान ये करना है कि किसी भी प्रकार की स्थिति आए थोड़ा शांत रहने का प्रयास करिए, संयमित रहने का प्रयास करिए। मंगल अधिक एनर्जी हो रही है तो हमको चंद्रमा के पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का पावर जब तक इंक्रीज नहीं होगा, ये जितने अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं ये शांत नहीं होंगे। शीतलता चाहिए, थोड़ी विचारों में शीतलता चाहिए, थोड़ा संयम चाहिए, थोड़ा सा क्लासिकल माइंड चाहिए, थोड़ा सा क्रोध आवेश में कमी चाहिए। तो अब जरूरी नहीं कि मोती सबको सूट करता हो, लेकिन पानी सबको सूट करता है। तो अधिक पानी पीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, योग ध्यान करिए, मरकरी के पावर को बढ़ाइए, मून को पावर को, हरी सब्जियां खाइए, हरे घास पे टहलिए, थोड़ा भगवान, चूँकि केतु भी हैं तो केतु के प्रभाव को केवल गणेश जी कंट्रोल करते हैं, तो गणेश जी की थोड़ी पूजा आराधना, ओम गंगणपतये नमः थोड़ी देर ध्यान करके बीज मंत्र का जप कर लिए। चांदी के बर्तन में अगर उपलब्ध है तो पानी पीजिए, नहीं है तो सामान्य वैसे ही थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ा लीजिए। थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास करिए। घर में महिलाओं की बात सुनिए। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, अगर माता हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो बहन, नहीं तो पत्नी,
नहीं तो कोई महिला मित्र, महिलाएं हैं तो उनके लिए थोड़ा सा, वैसे महिलाओं का मंगल उतना अक्सर बहुत मजबूत बहुत कम महिलाओं का होता है, और जिन महिलाओं का अगर मंगल मजबूत होगा वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, फिर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगी, बड़ी ख्याति भी उनको मिलती है। तो किसी न किसी आप चंद्रमा को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, थोड़ा ज़रूर अपने आप को एंटरटेन करने का टाइम दीजिए, बहते पानी के पास थोड़ा सा बैठिए। तो इन जब सभी चीज़ों का प्रयास करेंगे, यानी पूजा गणेश जी की, शिव जी की, उससे राहत मिलेगी आपको। पानी अधिक पिएंगे, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा, और बुध हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, हरी घास पर टहलेंगे, पेड़ पौधों के पास बैठेंगे। आप देखते होंगे सामान्य स्थिति में भी आप जाएं ऐसी जगहों पर तो मन शांत होता है, क्योंकि मरकरी का प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बुद्धि का प्रभाव बढ़ेगा तो क्रोध अपने आप कम होगा। तो ये जो मंगल केतु के प्रभाव होते हैं, अत्यधिक निष्कर्ष ये है कि एग्रेशन को कम करने के सारे प्रयास आपको करने हैं, चाहे वो लाभकारी मंगल भी क्यों ना हो, क्योंकि कितना भी लाभकारी स्थिति में होगा मंगल केतु और सूर्य, तो ये एग्रेसिव होकर किसी चीज़ को देता है और बहुत जल्दी फिर वापस लेता है, क्योंकि उसमें कई बार हमारी निर्णय शक्ति कमज़ोर होती है। तो हम जब बुध और चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाए रखेंगे तो क्या होगा कि हमको जो प्राप्तियां भी होंगी उनको हम संतुलित रूप से एक्सेप्ट करेंगे, या संतुलित रूप से हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। एनर्जी जो है हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अनियंत्रित ऊर्जा अपने को और दूसरे दोनों को हानि पहुंचाती है। तो जो ये ज़बरदस्त ऊर्जा का स्रोत इस समय जो उत्पन्न हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना है चंद्रमा और बुध के प्रभाव को बढ़ाकर। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आप अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल करेंगे, और ये जो तेज बहाव ऊर्जा का आ रहा है इसको संतुलित करके अपने उत्थान में इसका प्रयोग करेंगे। किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हानि भी पहुंचाने में, मतलब दूसरे को बहुत अधिक नुकसान आप पहुंचा सकते हैं इस दौरान। तो वो ना करके आप इसको सृजन में लगाएंगे, इस एनर्जी को विनाश में नहीं लगाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।